दोस्तों, जिंदगी कभी किसी किताब की तरह होती है जिसके पन्ने हम धीरे धीरे पलटते हैं। कुछ पन्नों पर हंसी बिखरी होती है, कुछ पन्नों पर आंसू टपकते हैं और कुछ पन्ने हमें सिखा जाते हैं कि इंसानियत, प्यार और परिवार से बड़ा कोई खजाना नहीं। यह कहानी है दो ऐसे ही इंसानों की जिन्होंने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी, बल्कि अपने जीवन से एक आदर्श भी गढ़ा। ये कहानी है श्री सुनील दत्त और श्रीमती नरगिस दत्त की। उनका जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था। कभी संघर्ष, कभी मोहब्बत, कभी जुदाई और फिर एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों के दिलों को छूती रहेगी। इस ऑडियो बुक में उनकी बेटियां नम्रता दत्त कुमार और प्रिया दत्त हमें अपने माता पिता की यादों के उस खजाने से गुजारती हैं जहां सितारों की चमक से कहीं ज्यादा रोशनी मिलती है उनकी इंसानियत और उनके रिश्तों से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की पहले अध्याय से। अध्याय एक। द बिगिनिंग। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत अपने भीतर अनगिनत संभावनाएं समेटे होती है। यह कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां दो जिंदगियों के धागे अलग अलग बुनाई में चल रहे थे, लेकिन तकदीर उन्हें एक बिंदु पर लाने की तैयारी कर रही थी। यह कहानी है सुनील दत्त और नरगिस दत्त की, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें पहले उनके बचपन और उनके बनने की उस यात्रा में लौटना होगा जिसने उन्हें इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा बनाया। नरगिस का जन्म और बचपन। नरगिस, जिनका असली नाम था फातिमा रशीद, का जन्म 1929 में हुआ। उनकी मां जद्दनबाई भारतीय सिनेमा की शुरुआती महिला फिल्मकारों और गायिकाओं में से थीं। उस दौर में जब महिलाएं पर्दे पर आने से भी हिचकिचाती थीं, जद्दनबाई ने समाज के नियम तोड़ते हुए अपनी पहचान बनाई। नरगिस बचपन से ही अपनी मां के संगीत और फिल्मी माहौल में पली बढ़ी। उनके घर में कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। वे माहौल से प्रभावित हुईं, लेकिन बचपन में वे बेहद भोली, शरारती और संवेदनशील लड़की थीं। दोस्तों के साथ खेलना, हंसना, छोटे छोटे सपनों को देखना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन तकदीर ने उन्हें बहुत जल्दी फिल्मों की दुनिया में ला खड़ा किया। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। सोचिए, एक नन्ही सी बच्ची जो गुड़ियों से खेलनी चाहिए थी, वो कैमरे की तेज रोशनी और निर्देशक की आवाज के बीच खड़ी है। लेकिन उसमें कुछ खास था, एक मासूमियत, एक चमक जो हर किसी को खींच लेती थी। यही मासूमियत आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान बनी। सुनील दत्त का जन्म और संघर्ष। अब जरा नजर डालते हैं दूसरी ओर। सुनील दत्त का जन्म 1929 में ही पंजाब के खुर्द गांव, अब पाकिस्तान में हुआ। बचपन बहुत साधारण था, एक किसान परिवार में। लेकिन उनका बचपन बहुत जल्दी मुश्किलों से घिर गया। जब वे छोटे थे तभी उन्होंने दंगे और बंटवारे की भयावहता देखी। एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में अभी मासूम खेलकूद की तस्वीरें होनी चाहिए थीं, उसने लहूलुहान सड़कों और बिखरते परिवारों के दृश्य देखे। पार्टीशन ने उनकी आत्मा पर गहरा असर डाला। शायद यही वजह थी कि उनके अंदर इंसानियत का बीज बहुत गहराई से जम गया था। उन्हें नफरत से ज्यादा प्यार और मेलजोल पर भरोसा था। कठिनाइयों के बावजूद सुनील दत्त ने पढ़ाई और मेहनत के जरिए खुद को आगे बढ़ाया। वे मुंबई आ गए, जहां उनका संघर्ष शुरू हुआ। कभी रेडियो अनाउंसर बने, कभी छोटे मोटे काम किए। लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, सिनेमा का सपना। दो अलग दुनियाओं के सितारे, नरगिस और सुनील, दोनों अलग पृष्ठभूमि से आए थे। एक फिल्मी परिवार की चंचल खूबसूरत बेटी, दूसरा एक साधारण गांव का संघर्षशील लड़का। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी, दिल की सच्चाई और इंसानियत। नरगिस पहले से ही स्टार थीं। बरसात 1949 जैसी फिल्मों ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि देवी की तरह पूजने लगे थे। दूसरी ओर सुनील दत्त अभी संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने रेडियो में काम किया, रेडियो सिलोन में शो होस्ट किया, और धीरे धीरे फिल्मों के दरवाजे उनके लिए खुले। किस्मत की चाल। कहते हैं, किस्मत उन रास्तों को जोड़ देती है जो एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं। नरगिस और सुनील की किस्मत भी धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया 1957 में, फिल्म मदर इंडिया के सेट पर। यहीं दोनों की कहानी ने नया रंग लिया। लेकिन उस किस्से तक पहुंचने से पहले हमें उनके बचपन, उनकी परवरिश और उनके सपनों को समझना जरूरी था, क्योंकि असल में वही नींव थी
जिस पर उनकी मोहब्बत और रिश्ते की इमारत खड़ी हुई। उस दौर का भारत, दोनों की शुरुआती जिंदगी एक ऐसे भारत में बीती जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। अंग्रेज की हुकूमत का असर, सामाजिक बदलाव, महिलाओं का संघर्ष और फिर 1947 का बंटवारा, ये सब घटनाएं उनके जीवन पर छाप छोड़ गईं। नरगिस के परिवार ने उन्हें आजादी और आधुनिकता का स्वाद दिया। सुनील के अनुभवों ने उन्हें संघर्ष और जमीन से जुड़े मूल्य दिए। यही दोनों ध्रुव जब मिले तो कहानी अनोखी बननी ही थी। दोस्तों, ये थी उनकी कहानी की शुरुआत। एक तरफ नरगिस, जिनकी आंखों में कैमरे की रोशनी और दर्शकों का प्यार बसता था। दूसरी तरफ सुनील, जिनके दिल में मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत की लौ जल रही थी। दोनों अलग थे, लेकिन दोनों अधूरे भी थे। और जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि अधूरे लोग ही जब मिलते हैं तो एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है वो दास्तान जो आने वाले अध्यायों में हमें मोहब्बत, संघर्ष, जुदाई और विरासत के हर रंग में डुबो देगी। तो अब अगले अध्याय में हम चलेंगे उस आग की ओर जो न सिर्फ उनके रिश्ते की परीक्षा बनी, बल्कि जिसने उन्हें और मजबूत भी किया। अध्याय 2, द फायर। जिंदगी की हर यात्रा में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, लेकिन अक्सर वही पल हमें भीतर से गढ़ते हैं, हमारी असली पहचान बनाते हैं। सुनील दत्त और नरगिस की जिंदगी में भी ऐसा ही एक दौर आया, एक आग का दौर। यह आग सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी जल रही थी, और इसी आग ने दोनों को एक दूसरे से बांध दिया। फिल्म मदर इंडिया का सेट हैंड साल था 1957। भारतीय सिनेमा उस वक्त एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा था। महबूब खान, जो उस दौर के सबसे बड़े फिल्मकारों में से एक थे, एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो आने वाले समय में इतिहास बन गई, मदर इंडिया। इस फिल्म में नरगिस मुख्य भूमिका निभा रही थी। ये किरदार एक माँ का था, जिसमें त्याग, संघर्ष, धैर्य और साहस की मिसाल थी। सुनील दत्त को उनके बेटे बिरजू का किरदार मिला। सोचिए, वो लड़का जिसने अपने बचपन में हिंसा और बंटवारे की आग देखी थी, अब एक माँ बेटे की कहानी में कैमरे के सामने खड़ा था। और वो लड़की जो पहले ही पूरे देश के दिल पर राज कर रही थी, अब भारतीय नारी का चेहरा बन रही थी। तकदीर शायद यहीं से दोनों की जिंदगी का पन्ना बदलना चाहती थी। आग की घटना। शूटिंग के दौरान एक दिन सेट पर बड़ा हादसा हुआ। फिल्म का एक सीन था जिसमें एक झोंपड़ी में आग लगनी थी। आग को नियंत्रित करने के लिए इंतजाम किए गए थे, लेकिन अचानक वह आग भयानक रूप से फैल गई। नरगिस उस झोंपड़ी के भीतर थीं, चारों तरफ लपटें। टीम घबराई हुई थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और तभी सुनील दत्त बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद पड़े। सोचिए, सामने आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुआं, अफरा तफरी, और एक इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर दौड़ जाता है, क्योंकि उस पल उसे बस इतना पता था कि अंदर कोई है और उसे बचाना जरूरी है। सुनील दत्त ने नरगिस को अपनी बाहों में उठाया और बाहर ले आए। उनकी अपनी भी बाहें और चेहरा जल गया, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। पहली चिंगारी दिल की। नरगिस उस हादसे से कांप गई थी, लेकिन उनके दिल में एक गहरी छाप रह गई, सुनील दत्त की बहादुरी की। वे सिर्फ एक सह अभिनेता नहीं रहे, अब वे एक रक्षक, एक हमदर्द, एक ऐसा इंसान थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। कई बार प्यार किसी फूल की तरह धीरे धीरे नहीं खिलता, कई बार वह अचानक बिजली की तरह दिल में गिरता है। उस आग की लपटों में एक और आग जली, प्यार की आग, और यह आग बुझने वाली नहीं थी। नरगिस का संघर्ष। लेकिन नरगिस उस वक्त एक कठिन दौर से गुजर रही थी। उनका नाम राज कपूर के साथ जोड़ा जाता था। दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी थीं, बरसात, आवारा, श्री 420। दर्शकों ने भी उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा था, लेकिन असल जिंदगी में यह रिश्ता उतना आसान नहीं था। राज कपूर शादीशुदा थे और 5 बच्चों के पिता थे। नरगिस को लगता था कि शायद यह रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं होगा। इस उलझन, इस दर्द के बीच सुनील दत्त उनके जीवन में आए। वे अलग थे, ईमानदार, जमीन से जुड़े और पूरी तरह समर्पित। दोस्ती से मोहब्बत तक। आग के हादसे के बाद नरगिस और सुनील की दोस्ती गहरी होने लगी। वे एक दूसरे से बातें करने लगे, मुश्किल समय में सहारा बनने लगे। नरगिस को महसूस हुआ कि सुनील उनके दर्द को समझते हैं। वे उनके स्टार होने से प्रभावित नहीं थे। वे नरगिस को एक इंसान की तरह देखते थे, एक औरत जो थक जाती है, जो रोती है, जो हंसती है। और सुनील दत्त,
उनके लिए नरगिस वो शख्स थीं जिन्होंने उनके दिल की खाली जगह भर दी। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। एक तरफ नरगिस का पुराना रिश्ता लोगों की जुबान पर था, दूसरी तरफ सुनील दत्त उस वक्त उतने बड़े स्टार नहीं थे। समाज, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, सबकी नजरें उन पर थीं। फिर भी दोनों ने धीरे धीरे अपने रिश्ते को मजबूत किया। सुनील दत्त ने कभी दिखावा नहीं किया। उन्होंने नरगिस को भरोसा दिया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, किसी भी हाल में। द फायर का असली मतलब, इस अध्याय का नाम द फायर सिर्फ उस हादसे की वजह से नहीं रखा गया। यह उस आग की कहानी है जो पर्दे पर लगी थी, जो सुनील दत्त और नरगिस के दिल में जली, और जो समाज की नजरों से बचते हुए उनके रिश्ते को तपाती रही। यह आग एक परीक्षा थी, और इसी परीक्षा ने दोनों के दिलों को एक कर दिया। तो दोस्तों, आग सिर्फ जलाती नहीं है, कभी कभी वह दिलों को जोड़ भी देती है। सुनील दत्त और नरगिस, उनकी कहानी का यह मोड़ हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार अक्सर सबसे कठिन हालात में जन्म लेता है। आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यह रिश्ता परवान चढ़ा, कैसे दोनों ने साथ आने का फैसला किया और कैसे तकदीर ने उन्हें एक कर दिया। अध्याय 3, टुगेदर एट लास्ट। प्यार अगर सच्चा हो तो रास्ते की हर मुश्किल को पार कर लेता है। आग की उस घटना ने सुनील दत्त और नरगिस के दिलों को एक कर दिया था। लेकिन मोहब्बत सिर्फ दिल की बात नहीं होती, उसे समाज, परिवार और दुनिया की नजरों से भी गुजरना पड़ता है। यह अध्याय है उस सफर का जिसमें दो दिल जो पहले ही एक हो चुके थे, अब खुलकर एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला करते हैं। यह कहानी है टुगेदर एट लास्ट, परछाइयों से रोशनी तक। आग की घटना के बाद नरगिस ने महसूस किया कि सुनील दत्त सिर्फ एक दोस्त या सहकर्मी नहीं थे, वे उनके लिए सहारा थे, एक सुरक्षित जगह। राज कपूर के साथ उनका रिश्ता अब बीते कल की तरह धुंधला पड़ चुका था। वे जान चुकी थीं कि वह कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन इस खालीपन में उन्हें सुनील दत्त की मौजूदगी ने एक नई उम्मीद दी। कभी कभी इंसान टूटकर बिखर जाता है और फिर किसी का प्यार उसे जोड़ देता है। नरगिस के लिए सुनील वहीं जोड़ने वाली डोर बन गए। सुनील दत्त का प्रस्ताव। सुनील दत्त शुरू से ही सीधे सादे इंसान थे। उन्होंने कभी छल कपट या खेल नहीं खेले। जब उन्हें लगा कि उनकी दोस्ती अब गहरी हो चुकी है, तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर नरगिस को शादी के लिए पूछा। यह आसान नहीं था। एक सुपरस्टार अभिनेत्री से शादी का मतलब था पब्लिक की नजरें, मीडिया की दखलंदाजी और इंडस्ट्री की बातें। लेकिन सुनील दत्त ने दिल की सुनी। नरगिस भी जानती थीं कि यह रिश्ता उनके लिए सच्चाई और स्थिरता लेकर आएगा, और उन्होंने हाँ कह दी। गुप्त शादी। दोनों ने फैसला किया कि वे बिना किसी शोर शराबे के बेहद निजी तरीके से शादी करेंगे। 11 मार्च 1958, वो दिन जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। वो शादी किसी बड़े महल या स्टूडियो में नहीं हुई। ना ही वहां चमक धमक थी, न कैमरे। वहां बस दो दिल थे जिन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब से जिंदगी चाहे जैसी भी हो, हम साथ चलेंगे, हमेशा। उनकी शादी इतनी गुप्त थी कि बहुत कम लोग उसमें शामिल हो पाए, लेकिन उनके लिए यह दिन किसी सपने से कम नहीं था। नया जीवन, नई शुरुआत। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अपने करियर के शिखर पर रहते हुए यह फैसला लिया। लाखों लोग उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहते थे, लेकिन नरगिस ने चुन लिया परिवार। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन नरगिस के लिए अब सबसे बड़ी भूमिका मां और पत्नी की थी। उन्होंने कैमरे की रोशनी से ज्यादा घर की रोशनी को चुन लिया। सुनील दत्त और नरगिस मुंबई में अपने नए घर में रहने लगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। पहले संजय, फिर नम्रता और प्रिया। साथ की ताकत। नरगिस और सुनील दत्त का रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और भरोसे पर टिका था। नरगिस ने सुनील को उनकी संघर्षशील पृष्ठभूमि के बावजूद हमेशा बराबरी का दर्जा दिया। सुनील ने नरगिस को कभी सिर्फ एक अभिनेत्री या स्टार नहीं, बल्कि इंसान और जीवनसाथी के रूप में सम्मान दिया। दोनों की यह जोड़ी इंडस्ट्री में मिसाल बन गई। लोग कहते थे, देखो, ये हैं असली मिस्टर और मिसेस दत्त, सार्वजनिक जीवन से सामाजिक जीवन तक। शादी के बाद भी दोनों ने समाज सेवा में दिलचस्पी लेना शुरू किया। नरगिस ने स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं से जुड़कर समाज के लिए काम किया। सुनील दत्त राजनीति और समाज सेवा में आगे बढ़े। उनकी मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं रही, उन्होंने मिलकर समाज को भी दिया। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्री नहीं, बल्कि आदर्श दंपत्ति मानने लगे। परिवार का सुख। सुनील और नरगिस का घर हंसी, गीतों और बच्चों की शरारतों से भरा रहता था। संजय दत्त
बचपन से ही शरारती थे। नम्रता और प्रिया माँ पापा की परछाई थीं। नरगिस का पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर था। वहीं सुनील अक्सर शूटिंग या समाज सेवा में व्यस्त रहते, लेकिन घर लौटते ही पिता और पति की भूमिका पूरी तरह निभाते। तो दोस्तों, ये था उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़, जब दो दिल जो मुश्किलों और आग से गुजरे थे, आखिरकार एक दूसरे के साथ जुड़ गए। सुनील दत्त और नरगिस अब सिर्फ साथी नहीं, बल्कि जीवन साथी बन गए थे। उनकी दुनिया में अब प्यार, परिवार और अपनापन था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं चलती। जहां एक ओर रोशनी होती है, वहीं कभी कभी अंधेरा भी आ जाता है। और उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा ही अंधेरा आने वाला था, जिसकी दास्तान है अगले अध्याय में, डार्कनेस एट नून। अध्याय 4, डार्कनेस एट नून। जिंदगी का सच यही है कि वह हमेशा धूप और साया दोनों देती है। सुनील और नरगिस दत्त की जिंदगी, जो अब तक प्यार, परिवार और खुशियों से रोशन थी, अचानक एक ऐसे अंधेरे से टकराई जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। ये कहानी है उस अंधेरे की, जिसने उन्हें परखा और जिसने उनके रिश्ते को और गहरा भी किया। यह अध्याय है डार्कनेस एट नून। बीमारी की दस्तक। साल था 1980। नरगिस दत्त अपने परिवार और बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। लेकिन अचानक उनके स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा। पहले तो इसे मामूली थकान समझा गया, लेकिन जल्द ही जांचों से सामने आया पैंक्रियाटिक कैंसर। कभी कभी जिंदगी बिना किसी चेतावनी के सबसे बड़ा आघात देती है। नरगिस जैसी हंसमुख, जीवन से भरी औरत को जब यह खबर मिली, तो उनके चेहरे की मुस्कान जैसे अचानक कहीं खो गई। लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा सदमा उनके परिवार को लगा। सुनील दत्त, जो हमेशा नरगिस के लिए एक मजबूत सहारा बने रहे थे, अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। उन्होंने हर डॉक्टर, हर अस्पताल का दरवाजा खटखटाया। भारत से लेकर न्यूयॉर्क तक उन्होंने इलाज के हर संभव रास्ते तलाशे। कहते हैं, जब इंसान अपने सबसे प्यारे को खोने लगता है, तो वह खुद को भूलकर सिर्फ एक ही मकसद में जीता है, उसे बचाने में। सुनील दत्त की जिंदगी उस वक्त बस एक शब्द में सिमट गई थी, नरगिस। बच्चों पर असर। संजय दत्त उस समय अपनी पहली फिल्म रॉकी की तैयारी कर रहे थे। मां की बीमारी ने उनके मन को तोड़ दिया। नम्रता और प्रिया छोटी थीं, लेकिन घर का माहौल उन्हें समझा रहा था कि कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। नरगिस मां होने के नाते अपने बच्चों को छोड़ने के ख्याल से ही टूट जाती, लेकिन उनके चेहरे पर अक्सर एक कृत्रिम मुस्कान होती, ताकि बच्चे डरे नहीं। अस्पताल के दिन। नरगिस का इलाज न्यूयॉर्क में चल रहा था। वहां लंबे महीनों तक सुनील दत्त उनके साथ रहे। दिन रात अस्पताल की चारदीवारी में बैठकर उन्होंने हर तकलीफ को देखा। सोचिए, वो आदमी जो लाखों लोगों की नजरों में हीरो था, अपने जीवन की असली हीरोइन को बचाने के लिए हॉस्पिटल की कुर्सी पर दिन रात बैठा रहता। उसके लिए अब न फिल्में मायने रखती थीं, न राजनीति, बस एक इंसान मायने रखती थी, नरगिस। आशा और निराशा। इलाज के दौरान कभी थोड़ी उम्मीद जगती, कभी गहरी निराशा छा जाती। नरगिस कभी हंसते हुए कहती, मैं जल्दी ठीक होकर घर जाऊंगी, तो कभी चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहती। उनकी हिम्मत देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। लेकिन बीमारी धीरे धीरे उनकी ताकत खा रही थी। आखिरी दिनों की झलक। अप्रैल 1981। नरगिस की हालत बेहद बिगड़ चुकी थी। सुनील दत्त ने उनके पास से हटना बंद कर दिया। संजय, नम्रता और प्रिया लगातार मां के पास रहते। और फिर आया वो पल, 2 मई 1981। वो दिन जब नरगिस दत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सिर्फ 51 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे वे छोड़ गईं प्यार की एक विरासत और यादों का एक अनमोल खजाना। सुनील दत्त की वीरता। नरगिस के जाने के बाद सबसे बड़ा बोझ सुनील दत्त के कंधों पर था। बच्चों को संभालना, परिवार को मजबूत रखना और अपनी खुद की टूटती हुई आत्मा को थामना। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नरगिस के नाम पर नारगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन बनाई, ताकि कैंसर से जूझ रहे दूसरे लोगों को मदद मिल सके। यह था असली प्यार, जब इंसान अपने प्रिय को खोने के बाद भी उसकी याद को समाज के लिए रोशनी बना दे। डार्कनेस एट नून का असली अर्थ। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे सबसे उजले जीवन में भी अंधेरा आ सकता है, लेकिन यही अंधेरा हमें इंसान बनाता है, हमें मजबूत करता है। सुनील दत्त और उनके बच्चों ने नरगिस के जाने का दर्द कभी भुलाया नहीं, लेकिन उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। अध्याय का समापन। तो दोस्तों, यह था वह अंधेरा जब दत्त परिवार की दुनिया थम सी गई थी। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है।
सुनील दत्त और उनके बच्चों ने भी धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकलना सीखा। और आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कैसे वे अपने वतन लौटे और कैसे नरगिस की याद उनके हर कदम में साथ रही। चैप्टर 5, द होम कमिंग। कभी कभी घर वही जगह होता है जहां से नई ताकत मिलती है, जहां इंसान अपनी टूटी हुई आत्मा को जोड़ने की कोशिश करता है। नरगिस के जाने के बाद दत्त परिवार की जिंदगी बिखर चुकी थी, लेकिन हर बिखराव के बाद एक जुड़ाव की तलाश शुरू होती है, और ये तलाश उन्हें वापस ले आई अपने घर। वापसी का सफर। मई 1981। नरगिस के निधन के बाद दत्त परिवार अमेरिका से भारत लौटा। हवाई अड्डे पर भारी भीड़ उमड़ी थी। लोग अपने आंसुओं में डूबकर इस दिग्गज अदाकारा को आखिरी विदाई देने आए थे। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो हिंदुस्तान के दिल की धड़कन थी। उनका जाना हर किसी को भीतर तक तोड़ गया था। संजय की रॉकी आर्क्स नरगिस चाहती थी कि उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी बड़े पर्दे पर आए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रॉकी का प्रीमियर 7 मई 1981 को हुआ। नरगिस की मौत के सिर्फ 5 दिन बाद सुनील दत्त और पूरा परिवार थिएटर में मौजूद था। जब पर्दे पर संजय दत्त पहली बार दिखे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उन तालियों के बीच एक कुर्सी खाली थी। वो कुर्सी जिस पर नरगिस बैठकर अपने बेटे को बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी। संजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में मां का आशीर्वाद था। सुनील दत्त की मजबूती। नरगिस के जाने के बाद सुनील दत्त टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया, अब उनकी पूरी जिंदगी बच्चों और नरगिस की याद को समर्पित होगी। कभी कभी इंसान को अपने दर्द को ताकत बनाना पड़ता है। सुनील दत्त ने वही किया। उन्होंने खुद को संभाला ताकि उनका परिवार संभल सके। जनता का प्यार। नरगिस के निधन के बाद पूरे देश से श्रद्धांजलियां आने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं खोई, बल्कि एक मां, एक बहन, एक साथी खोया है। सुनील दत्त को चिट्ठियों का अंबार मिला। हर किसी की दुआ थी, भगवान आपको और आपके बच्चों को ताकत दे। नरगिस दत्त फाउंडेशन। नरगिस की आखिरी इच्छा थी कि कैंसर जैसी बीमारी से लोग लड़ सकें। सुनील दत्त ने उनकी याद में नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन शुरू किया। उन्होंने इस संस्था को सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि एक सच्चा मिशन बना दिया। वो जानते थे नरगिस चली गई है, लेकिन अगर उनकी याद को दूसरों की जिंदगी बचाने में बदला जाए तो शायद ये सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संजय दत्त का संघर्ष। घर लौटने के बाद भी संजय का दर्द कम नहीं हुआ। मां की मौत का सदमा उन्हें अंदर तक खा रहा था। यही दर्द धीरे धीरे उन्हें गलत रास्तों पर धकेलने लगा। लेकिन उस वक्त सुनील दत्त हर वक्त उनके साथ थे। वे बार बार कहते, बेटा याद रखो, तुम्हारी मां तुम्हें हमेशा देख रही है। परिवार का सहारा। नम्रता और प्रिया छोटी थीं, लेकिन उन्होंने भी अपने पापा और भाई को सहारा देने की कोशिश की। घर का माहौल कभी कभी बेहद खामोश हो जाता, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे का हाथ थामे रहते। कभी कभी परिवार ही सबसे बड़ी दवा होता है। दत्त परिवार ने दर्द में भी एक दूसरे का सहारा बनकर जीना सीखा। डार्कनेस से लाइट तक। इस अध्याय का नाम द होम कमिंग सिर्फ शारीरिक वापसी नहीं है, ये आत्मा की वापसी है। ये उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें इंसान सबसे बड़े दुख से निकलकर फिर से जीवन को थामता है। सुनील दत्त और उनके बच्चों ने यही किया। उन्होंने घर लौटकर फिर से जीना शुरू किया, फिर से सांस लेना शुरू किया और नरगिस की याद को रोशनी में बदल दिया। चैप्टर 6, फैमिली एल्बम। हर घर में एक एल्बम होता है जिसमें तस्वीरें सिर्फ कागज पर नहीं होती, बल्कि उनमें समय की खुशबू, रिश्तों की गर्मी और अनकहे किस्से छिपे होते हैं। दत्त परिवार का भी ऐसा ही एक फैमिली एल्बम था, जहां हर तस्वीर, हर पन्ना एक कहानी कहता है। कभी हंसी की, कभी आंसुओं की, कभी उम्मीद की और कभी उस प्यार की जो इस परिवार को हमेशा एक साथ बांधे रहा। बचपन की मासूम तस्वीरें। एल्बम के शुरुआती पन्नों में नन्हे संजय, नम्रता और प्रिया की तस्वीरें थीं। नरगिस बच्चों को तैयार करके कैमरे के सामने खड़ा करतीं। सुनील दत्त अक्सर कैमरे के पीछे होते, प्यार से उन्हें देखते हुए। उन तस्वीरों में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि माँ बाप के सपने भी कैद थे। हर मुस्कान के पीछे एक दुआ थी, हर छोटी सी शरारत के पीछे एक भविष्य का सपना। त्योहार और जश्न। डास फैमिली एल्बम में दिवाली की रोशनी, ईद की मिठास और होली के रंग भरे हुए थे। नरगिस और सुनील दोनों ही मानते थे कि उनके घर में हर त्योहार सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों का उत्सव है।
जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर मोमबत्तियां जलाता या रंग लगाता, तो वो पल सिर्फ तस्वीरें नहीं थे, वो उनकी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे। नरगिस के बाद का खालीपन। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, तस्वीरों में एक बदलाव नजर आने लगा। नरगिस की मौत के बाद तस्वीरों में उनकी मौजूदगी की जगह एक अजीब सी खामोशी थी। अब बच्चों की मुस्कान अधूरी लगती थी। सुनील दत्त की आंखों में मजबूरी झलकती थी कि वो अकेले माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वे उस खालीपन को भी दिखाती हैं जिसे शब्दों में कहना मुश्किल होता है। सुनील दत्त का पिता और माँ बनना। इस एल्बम में बच्चों के स्कूल फंक्शन की तस्वीरें भी थीं। जहां पहले नरगिस बच्चों के साथ खड़ी होती, अब वहां सिर्फ सुनील दत्त थे। कभी बच्चों के हाथ थामे, कभी उनकी परफॉर्मेंस के बाद तालियां बजाते हुए। उन्होंने ठान लिया था कि उनके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो बच्चों के लिए माँ भी बने और पिता भी। संजय की फिल्मी दुनिया। जैसे जैसे संजय बड़े होते गए, तस्वीरों में उनकी पहचान भी बदलती गई। अब वो सिर्फ नरगिस और सुनील के बेटे नहीं रहे, वो बॉलीवुड के उभरते सितारे थे। फैमिली एल्बम में उनकी फिल्म रॉकी की तस्वीरें, शूटिंग के पलों की झलक और प्रीमियर के स्टिल्स भी थे। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। ग्लैमर के साथ साथ दर्द भी था। संजय अपने मां के जाने के दुख और स्टार बनने के दबाव दोनों से जूझ रहे थे। नम्रता और प्रिया की दुनिया। नम्रता और प्रिया की तस्वीरों में मासूमियत और सरलता थी। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि परिवार की टूटी हुई डोरियों को फिर से बांध सकें। उनकी मुस्कानें घर के अंधेरों में रोशनी की तरह थीं। कभी कभी छोटी बहनों की मासूम हंसी ही सबसे बड़ी दवा होती है। उन्होंने अपने पापा और भाई के लिए वही दवा बनकर घर को संभाला। सुनील दत्त की राजनीतिक यात्रा। एल्बम में एक और अहम अध्याय जुड़ा जब सुनील दत्त राजनीति में आए। तस्वीरों में अब वो मंचों पर भाषण देते, गरीबों की मदद करते और समाज सेवा में जुटे नजर आते। उनकी जिंदगी अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने दुह को समाज की ताकत में बदल दिया और यही उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा सबक था। तस्वीरों से जुड़ी कहानियां। कभी एल्बम के पन्नों पर बच्चों के जन्मदिन की तस्वीरें थीं, कभी फैमिली डिनर की, तो कभी समुद्र किनारे छुट्टियां मनाते हुए। हर तस्वीर के साथ एक कहानी थी। कुछ कहानियां हंसाती थीं, कुछ रुलाती थीं, लेकिन हर कहानी यह कहती थी, परिवार चाहे कितना भी टूटा हो, जब तक उसकी यादें हैं तब तक वो जिंदा है। तो दोस्तों, ये था दत्त परिवार का फैमिली एल्बम। ये एल्बम सिर्फ तस्वीरों का नहीं था, ये एक इतिहास था, प्यार का, संघर्ष का और उस बंधन का जो हर तूफान के बाद भी अटूट रहा। हर तस्वीर हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, यादें हमें हमेशा जोड़कर रखती हैं। और अब जब फैमिली एल्बम के पन्ने बंद होते हैं, तो अगला अध्याय हमें ले जाएगा फैमिली सीक्रेट्स की ओर, जहां हम जानेंगे उन तस्वीरों के पीछे छिपे वो राज जिन्हें हर कोई नहीं जानता। चैप्टर 7, फैमिली सीक्रेट्स। हर परिवार के पास कुछ राज होते हैं, ऐसे राज जिन्हें खुलकर कभी नहीं कहा जाता। कभी ये राज रिश्तों की नींव को मजबूत बनाते हैं और कभी इन्हीं राजों का बोझ परिवार को तोड़ भी देता है। दत्त परिवार की कहानी भी ऐसे ही राजों से भरी थी। कुछ राज ऐसे जो सबके सामने थे पर फिर भी छिपे हुए, और कुछ ऐसे जिन्हें सिर्फ घर की दीवारें ही जानती थीं। नरगिस की बीमारी का छिपा हुआ दर्द सबसे बड़ा राज था। नरगिस की बीमारी। जब उन्हें कैंसर हुआ तो पूरे परिवार ने मिलकर इस सच्चाई को बहुत हद तक छिपा कर रखा। बच्चों को पूरी तरह सच्चाई नहीं बताई गई थी ताकि उनका बचपन डर और चिंता में न गुजरे। ये वो दर्द था जिसे सुनील दत्त अकेले अपने कंधों पर उठाते रहे। बाहर से वो मजबूत नजर आते, लेकिन अंदर से टूट रहे थे। नरगिस भी चाहती थी कि बच्चे उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए याद रखें, न कि किसी अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच। संजय दत्त का नशे की लत से संघर्ष। परिवार का एक और गहरा राज था संजय दत्त की नशे की लत। बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत के साथ ही वो गलत संगत और नशे की गिरफ्त में चले गए। ये बात मीडिया से जितना हो सकता था छुपाई गई। सुनील दत्त ने अपनी सारी ताकत लगा दी कि उनका बेटा सही रास्ते पर लौट आए। बाहर की दुनिया उन्हें सुपरस्टार देखती थी, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर वो एक पिता अपने बेटे को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था।
परिवार की आर्थिक चुनौतियां। कई लोगों को लगता था कि स्टार होने के नाते दत्त परिवार को कभी पैसों की समस्या नहीं आई होगी। लेकिन सच ये था कि नरगिस की बीमारी, अस्पतालों के लंबे बिल और संजय की लत के इलाज ने परिवार की कमर तोड़ दी थी। सुनील दत्त ने अपनी मेहनत से सब संभाला, लेकिन यह एक ऐसा राज था जिसे उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया। रिश्तों की खामोशियां, फैमिली सीक्रेट्स सिर्फ बीमारियों और संघर्षों तक सीमित नहीं थे, कुछ राज रिश्तों के भी थे। संजय और उनके पिता के बीच अक्सर खामोशी की दीवार खड़ी हो जाती थी। बेटे को लगता कि पिता बहुत सख्त हैं और पिता को लगता कि बेटा बेकाबू हो रहा है। कभी कभी बाप बेटे के बीच का प्यार इतना गहरा होता है कि वो शब्दों से नहीं बल्कि खामोशियों से झलकता है। लेकिन बाहरी दुनिया को ये खामोशियां दूरी लगती हैं। मीडिया और समाज से छिपे सच। दत्त परिवार हमेशा लोगों की नजरों में रहा। उनकी छोटी सी भी परेशानी मीडिया की सुर्खियां बन सकती थी। इसीलिए कई बार उन्हें अपने निजी संघर्ष छुपाने पड़े। चाहे नरगिस की बीमारी हो या संजय के ड्रग्स के इलाज की बातें, ये सब मीडिया से बचाकर रखना आसान नहीं था। परिवार की ताकत। लेकिन इन सारे राजों के बीच एक सबसे बड़ा सच यह था कि परिवार की एकता ही उनकी असली ताकत थी। सुनील दत्त ने बच्चों से कभी सच पूरी तरह नहीं छिपाया, बस उसे ऐसे ढंग से बताया कि उनका हौसला बना रहे। उन्होंने सिखाया कि राज सिर्फ बोझ नहीं होते, कभी कभी वो हमें और मजबूत बना देते हैं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान उसे झेलने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये थे दत्त परिवार के फैमिली सीक्रेट्स। कुछ दर्दनाक, कुछ खामोश, लेकिन हर राज के पीछे एक ही चीज थी, प्यार जो कभी टूटा नहीं। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि हर परिवार में कुछ अनकही बातें होती हैं, लेकिन अगर रिश्ते मजबूत हों तो राज भी रिश्तों को तोड़ नहीं पाते। अब अगले अध्याय में हम दत्त परिवार की एक और परत खोलेंगे, जहां बात होगी पॉलिटिकल करियर की। कैसे एक अभिनेता, एक पिता और एक संघर्षशील इंसान देश की राजनीति और समाज सेवा में अपनी नई पहचान बनाता है। चैप्टर 8, राजनीतिक करियर। कुछ लोग जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं। सुनील दत्त उन्हीं लोगों में से एक थे। एक अभिनेता जिसने सिनेमा की दुनिया में लोगों के दिल जीत लिए, एक पति जिसने पत्नी के आखिरी सांस तक उनका साथ निभाया, और एक पिता जिसने अपने बच्चों को हर तूफान से बचाने की कोशिश की। लेकिन उनकी असली पहचान तब सामने आई जब उन्होंने राजनीति और समाज सेवा की राह चुनी। राजनीति की ओर पहला कदम। सुनील दत्त ने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएंगे, लेकिन 1980 के दशक में जब उन्होंने समाज में बढ़ती हिंसा, गरीबी और अन्याय देखा तो उन्होंने फैसला लिया कि अब चुप बैठना ठीक नहीं। उनकी सोच थी, अगर बदलाव चाहिए तो सिर्फ पर्दे पर हीरो बनने से कुछ नहीं होगा। असली हीरो बनने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। 1984 में नरगिस की मौत के कुछ समय बाद सुनील दत्त को कांग्रेस पार्टी से संसद का टिकट मिला। उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। बॉम्बे दंगों में शांति संदेश। 1992 से 1993 के बॉम्बे दंगे मुंबई के इतिहास का सबसे काला दौर थे। शहर दंगों की आग में जल रहा था। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। उस समय सुनील दत्त ने वो किया जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अकेले सड़क पर निकलकर शांति की अपील की। उनकी छवि सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक विश्वास के प्रतीक की थी। लोग मानते थे कि दत्त साहब सचमुच सबको जोड़ना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से कई जगह उनका सिर्फ आना ही दंगे रोकने के लिए काफी था। एक पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए जितनी जद्दोजहद की थी, उतनी ही मेहनत उन्होंने पूरे शहर को बचाने के लिए की। सांसद और समाज सेवी। सुनील दत्त ने बतौर सांसद कई काम किए। उनका फोकस हमेशा गरीब और आम आदमी पर रहा। उन्होंने मुंबई के झुग्गी झोपड़ी इलाकों में अस्पताल, स्कूल और पानी की सुविधाएं दिलवाईं। उनकी संस्था नरगिस दत्त फाउंडेशन ने कैंसर अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं के लिए लगातार मदद की। नरगिस के नाम पर बनाई गई इस संस्था ने हजारों जिंदगियां बचाईं। दत्त साहब का मानना था कि अगर उन्हें स्टारडम मिला है तो उसका असली मकसद लोगों की मदद करना है, और उन्होंने ये काम पूरी निष्ठा से किया। संजय दत्त का विवाद और पिता की परीक्षा।
लेकिन राजनीति का सफर आसान नहीं था। 90 के दशक में जब संजय दत्त का नाम आर्म्स एक्ट और मुंबई बम धमाकों से जुड़ा तो पूरे देश में बवाल मच गया। मीडिया, विरोधी दल और जनता सबकी निगाहें सुनील दत्त पर थीं। उन्होंने राजनीति में रहकर भी एक पिता का फर्ज सबसे ऊपर रखा। हर अदालत, हर सुनवाई, हर मीडिया सवाल, सबका सामना उन्होंने मजबूती से किया, लेकिन कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि इस सफर में उन्हें गालियां भी मिलेंगी, आलोचना भी होगी, लेकिन उन्होंने ये सब सह लिया, क्योंकि उनके लिए राजनीति से बढ़कर परिवार था और परिवार से बढ़कर इंसानियत। मंत्री पद और आखिरी सफर ओशेष 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने पर सुनील दत्त को खेल एवं युवा मामलों का मंत्री बनाया गया। उनकी सोच थी कि भारत के युवा अगर सही दिशा में जाए तो देश को नई पहचान मिल सकती है। उन्होंने खेल सुविधाओं और युवाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन अफसोस, ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। 2005 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मौत के साथ ही भारतीय राजनीति और समाज सेवा की दुनिया ने एक सच्चा नेता खो दिया। सुनील दत्त का राजनीतिक जीवन हमें यही सिखाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं होती। अगर ईमानदारी और नीयत साफ हो तो राजनीति इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा बन जाती है। उन्होंने कभी बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि अपने काम और अपने कर्मों से लोगों का दिल जीता। वो अभिनेता भले ही पर्दे पर हीरो थे, लेकिन असली जिंदगी में वो लोगों के दिलों के नेता बन गए। चैप्टर 9, द लास्ट डेज। जिंदगी का सबसे कड़वा सच है मौत। कोई कितना भी बड़ा हो, कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, आखिर में उसे उसी राह से गुजरना पड़ता है। सुनील दत्त साहब, जिन्होंने पूरी उम्र अपने परिवार, समाज और देश को समर्पित कर दी, उनकी आखिरी यात्रा भी एक सीख बन गई। एक सीख कि अंत तक भी इंसानियत और सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बीमारी के संकेत। 2004 में जब उन्हें खेल एवं युवा मामलों का मंत्री बनाया गया, तब लोग मान रहे थे कि दत्त साहब अब देश के युवाओं को नई दिशा देंगे। लेकिन इसी दौरान उनके स्वास्थ्य की परेशानी बढ़ने लगी। दिल का दौरा, थकान और कई छोटी बड़ी बीमारियां उन्हें परेशान करने लगीं। डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन दत्त साहब का स्वभाव ही अलग था। वो कहते, आराम तो मौत के बाद ही मिलेगा, अभी तो काम बाकी है। शायद उन्हें पता था कि समय कम है और उन्हें जितना हो सके उतना समाज को लौटाना है। आखिरी दिनों का संघर्ष, एडदाका औत्सिक। इन आखिरी दिनों में दत्त साहब अक्सर परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। संजय दत्त के केस, उनकी जेल की सजा और बार बार की सुनवाई ने उनका मन तोड़ा भी और मजबूत भी किया। एक पिता का दिल बेटे के दर्द से भरा हुआ था, लेकिन एक नेता का दिल अपने देश और जनता की चिंता करता रहा। उनकी बेटी प्रिया दत्त बताती हैं कि पापा अक्सर देर रात चुपचाप बैठ जाते थे। हम पूछते तो कहते बस यूं ही, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक चिंता रहती थी, देश के हालात और अपने परिवार की स्थिति। जनता से जुड़ाव। आखिरी समय में भी उन्होंने जनता से जुड़ाव नहीं छोड़ा। मुंबई की झुग्गियों में जाना, बीमार लोगों से मिलना, कैंसर अस्पतालों में रोगियों को दिलासा देना, ये सब उन्होंने जारी रखा। लोग अक्सर कहते थे, दत्त साहब अब आप आराम कीजिए, लेकिन वो मुस्कुराकर कहते, अगर मैं आराम करने बैठ गया तो इन लोगों का क्या होगा। उनकी यही संवेदनशीलता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। अचानक अंत। 25 मई 2005 की सुबह। सुनील दत्त अपने सरकारी बंगले पर थे। वो हमेशा की तरह दिन की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कुछ ही पलों में भारत का यह सच्चा बेटा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। खबर फैली तो पूरा देश सन्न रह गया। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक, गरीब से लेकर अमीर तक, हर कोई रो पड़ा। विदाई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़े। फिल्मी सितारे, नेता, आम जनता, हर कोई उन्हें आखिरी विदाई देने आया। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था कि उन्होंने एक सच्चा इंसान देखा था। संजय दत्त अपने पिता की चिता के सामने टूट गए। वो बार बार कहते, पापा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। और शायद यही वह पल था जिसने संजय दत्त की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनकी आखिरी सीख। दत्त साहब के जाने के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। उनकी पत्नी नरगिस पहले ही जा चुकी थीं। अब सुनील दत्त भी चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनकी नीयत, उनकी इंसानियत आज भी जिंदा है। सुनील दत्त का जीवन हमें यही सिखाता है कि इंसान कितना जीता है,
ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसने जीते हुए कितनों के दिलों को छुआ है। सुनील दत्त के आखिरी दिन उनके संघर्ष, उनकी मजबूती और उनके अपार प्रेम की कहानी कहते हैं। वो दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जो हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं, हीरो असली जिंदगी में भी होते हैं। चैप्टर 10, द लेगेसी। जिंदगी का सफर चाहे जितना भी लंबा हो, आखिर में जो बचता है वह है विरासत। किसी इंसान के जाने के बाद लोग उसे याद क्यों करते हैं? उसके पैसे के लिए? उसकी शोहरत के लिए? नहीं, लोग उसे याद करते हैं उसके कर्मों, उसकी सोच और उसके प्यार के लिए। सुनील दत्त और नरगिस, दो ऐसी हस्तियां जिनकी विरासत सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा में बस गई है। इंसानियत की विरासत। सुनील दत्त का जीवन हमें सिखाता है कि एक हीरो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता। असली हीरो वह होता है जो भूखों को खाना देता है, बीमारों को सहारा देता है और गरीबों को आवाज देता है। उनकी विरासत इंसानियत की है। आज भी जब उनके कामों को याद किया जाता है तो लोग कहते हैं, ऐसे नेता अब क्यों नहीं होते? नरगिस की विरासत कला और संवेदना की है। वो सिर्फ एक महान अभिनेत्री ही नहीं थीं, बल्कि एक माँ, एक समाज सेविका और एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान को नई ऊंचाई दी। परिवार में विरासत। उनके बच्चे संजय, नम्रता और प्रिया, तीनों पर अपने माता पिता की छाप गहरी है। संजय दत्त का जीवन भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उनके भीतर आज भी पिता की दी हुई सीख जिंदा है। वो अक्सर कहते हैं, मेरी जिंदगी अगर बची है तो पापा की वजह से। नम्रता ने हमेशा परिवार की रीढ़ बनकर अपनी भूमिका निभाई। वहीं प्रिया दत्त ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। उन्होंने संसद में जाते हुए यही कहा था, मैं यहां अपने पिता के अधूरे काम पूरे करने आई हूं। समाज के लिए विरासत। नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन आज भी हजारों लोगों को सहारा देता है। कैंसर रोगियों के इलाज, उनके परिवारों की मदद, ये सब उस बीज से निकला है जो नरगिस और सुनील दत्त ने बोया था। इसी तरह दत्त साहब की शुरू की गई कई योजनाएं, युवाओं और गरीबों के लिए बनाए गए प्रोग्राम आज भी लोगों की जिंदगी को छूते हैं। फिल्मी दुनिया में विरासत पक्ष, फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी छाप अमिट है। नरगिस की मदर इंडिया आज भी भारतीय सिनेमा का प्रतीक है। सुनील दत्त की मदर इंडिया, साधना, वतन के रखवाले जैसी फिल्में आज भी दर्शकों के दिल में ताज़ा हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी फिल्मी विरासत यह है कि उन्होंने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना बनाने की कोशिश की। आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश झाक, नरगिस और सुनील दत्त की कहानी हमें यही सिखाती है कि शोहरत, पैसा और ताकत क्षणभंगुर है। सच्ची दौलत है प्यार, सेवा और इंसानियत। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी जिंदगी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनील दत्त और नरगिस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनका काम और उनकी सोच हमेशा जिंदा रहेगी। वो चले गए, लेकिन हमें दे गए एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इंसानियत का रास्ता दिखाती रहेगी।